देखा दद्दा चालुक्य, मां त्रिपुर सुंदरी का चमत्कार। आज वर्षों बाद रुद्रभद्र के चरणों में पड़े दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारी बलि नहीं चढ़ाऊंगा, प्राण लूंगा, प्राण। धीरे धीरे तड़पा तड़पा के ऐसी यातनाएं दूंगा कि भीख मांगेगा मुझसे। और रुद्रभद्र भिक्षा लेता है, देता नहीं। परंतु प्रभु, दद्दा चालुक्य को जीवित रखना जोखिम भरा। भरूच का वर्तमान भले ही गजनवी की सहायता से हनुमान का हो गया हो, परंतु भविष्य रुद्रभद्र के पास है। जब तक इस दद्दा चालुक्य की सांसें चलती रहेगी, शोभा कभी न कभी यहां जरूर आएगी। और उस दिन समय के साथ साथ इतिहास भी मेरे मुट्ठी में होगा। संभवतः राजकुमार अत्यंत विचलित हैं। तीव्र ज्वर में मन स्थिर ना हो तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहन जी, कुमार के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये कुछ बोले तो में समझ में आए। राजकुमारी शोभा, उस निर्दोष ममता की हत्या हमसे हुई है, राजकुमार से नहीं। शोभा से उनके माता पिता का स्नेह के साथ साथ राजकुमारी की सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाए। फिक्र होना साधन, मिश्रित औषधि दो। नहीं, नहीं, हमें राजकुमारी शोभा के पास जाना है। ऐसे संकट में औषधि पी लीजिए पुत्र। भानु भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और ऊपर से मैंने सुना कि तुम गजनवी के साथ पाटन जा रहे हो, और फिर यहाँ सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंदु बहन, जब इतने वर्षों तक कुछ नहीं हुआ, तुम तब भी चिंतित थे।
और आज जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है, फिर भी चिंतित हो? परंतु भानु भाई, समय, इंदु बहन, समय ये जब करवट बदलता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। अब समय हमारा है, इसे थाम लो, जाने न दो। वो सब तो ठीक है भानु भाई, परंतु जब गजनवी लौट कर आएगा और उसे ये पता चलेगा कि दद्दा, गायत्री बहन, चौला, शोभा कोई भी हमारे हाथ नहीं लगा, वो तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम इसकी चिंता न करो इंदु बहन, हमने ये कार्य अनराज को सौंपा है। वो शोभा को ढूंढने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सबका उपयोग करेगा, परंतु असफल वापस नहीं लौटेगा। ठीक है, परंतु महारानी, आपसे मिलने के लिए कोई वृद्ध आया है। वो कहता है कि राजकुमारी शोभा के बारे में उसके पास कोई सूचना है। देखा इंदु बहन, हमने कहा था ना, समय हमारा है। हमारे देवपट्टन से लौटते भरूच में तुम्हारा राज्याभिषेक होते दिखाई देगा। सब मेरी भूल थी सम्राट। सम्राज्ञी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप स्वयं को संभालिए। कैसे संभालूं अपने आप को? हमसे अपने पुत्र की ये दशा नहीं देखी जाती, किंतु राजकुमार के मुख से शोभा के अतिरिक्त और कोई नाम ही नहीं निकलता। राजमहल कह रहे थे कि यदि राजकुमार के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो उनका स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। आप चिंता न करें सम्राज्ञी, इस समस्या का समाधान है हमारे पास। पुरु काका, वो रहा रामरती काकी का घर। हम यही रानी बाग के साथ आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आप शीघ्र आइएगा। अब तो पुरु काका को भी सैनिकों ने पकड़ लिया है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। बोल गूंगे, शोभा कहाँ है? अन्यथा
शोभा, पकड़ो इन्हें, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पकड़ो। गुरु काका, हम जानते थे कि ये लोग हमें ढूंढने के लिए चारों तरफ जाएंगे। अभी गांव हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से चलना होगा। शोभा, गुरु काका, जानबा की कितना वापस आ रही है। महाराज, महाराज अवतार। राजकुमार, सम्राट वल्लभ देव और साम्राज्ञी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा, एकाग्रचित्त होकर और समर्पित भाव से अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करना। जी माताश्री। आप 16 वर्ष के लिए जा रहे हैं। इतने लंबे समय में अपनी माँ को मत भूल जाइएगा। हर सप्ताह मुझे आपके समाचार की प्रतीक्षा रहेगी। जी माताश्री, हम पत्र द्वारा आपके संपर्क में रहेंगे। आप हमारे बारे में चिंतित मत होइएगा। सम्राज्ञी, राजकुमार के प्रस्थान में विलंब हो रहा है। आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव। सम्राट, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से इतनी दूर भेज के उचित कर रहे हैं। अवश्य सम्राट, और वैसे भी आज नहीं तो कल
हमें अपने पुत्र को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए बाहर भेजना ही था, और दद्दा चालुक्य की विद्या जो अधूरी रह गई थी उसे पूरा तो करना ही होगा। राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमारी। पिताश्री, कहिए राजकुमार। क्या देवपटन और भरूच के बीच में पुण्य मृत्यता नहीं हो सकती? क्या ये मतभेद दूर नहीं हो सकते? हम भरूच कभी वापस नहीं जाएंगे। जाइए, साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। सम्राट, बहुत बुरा समाचार है सम्राट। भरूच पर महमूद गजनबी ने कब्जा कर लिया है और राज परिवार के सभी सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। जो बचे थे महाराज, वो अपने प्राण बचाकर भरूच से बाहर चले गए। और महाराज, और क्या? सम्राट, गुप्तचरों से स्पष्ट सूचना मिली है कि गजनबी अपनी विशाल सेना के साथ सोमनाथ महालय को लूटने के लिए देवपटन की ओर बढ़ रहा है।